स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती मनाने के लिए कांग्रेसियों में होड़ मच गई। एक और जहां शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से डॉक्टर राजकुमार जयपाल के निवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर पूर्व शहर अध्यक्ष विजय जैन के कार्यालय पर भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने स्वर्गीय राजेश पायलट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और स्वर्गीय राजेश पायलट अमर रहे के नारों से वातावरण को गुंजायमान किया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय राजेश पायलट की जीवनी पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता के रूप में हरि सिंह गुर्जर ने स्वर्गीय राजेश पायलट के जीवन से जुड़े तथ्यों को उपस्थित कांग्रेसियों के समक्ष रखा। वहीं कार्यक्रम के दौरान यह चर्चा का विषय रहा कि एक और जहां शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि संगोष्ठी सभा का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन के कार्यालय पर यह आयोजित किया जा रहा है। जब इस संबंध में शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि पहले यह कार्यक्रम उनके कार्यालय पर ही होना था। इस बात के लिए उन्होंने शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल को आने के लिए आमंत्रण भी भेजा गया था और उन्होंने आने के लिए सहमति भी दे दी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने फोन करके आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी को वे दिल्ली में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे और उन्होंने रातों रात यह कार्यक्रम बनाकर कार्यकर्ताओं को भेज दिया और जब एक जगह यह कार्यक्रम होना था तो उन्होंने 2 जगह क्यों किया, यह सवाल विजय जैन ने किया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती जगह जगह मननी चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय राजेश पायलट का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है कि लोग उनसे प्रभावित हैं। साथ ही उनके पुत्र सचिन पायलट ने जो अजमेर के लिए विकास कार्य किए हैं, उसे देखते हुए सभी स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती मनाते हैं। राजेश पायलट जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनके प्रति प्रत्येक व्यक्ति का, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो और किसी भी धर्म का हो, सबका समर्पण राजेश पायलट जी के साथ रहा। पायलट साहब ने हमेशा देश की विकास की बात, देश की उन्नति की बात, सबके हित की बात और जिस तरह हमारे राष्ट्र को एक स्वाभिमान राष्ट्र और विकसित राष्ट्र के रूप में जो उभारा, वह सदैव ही स्मरणीय रहेगा। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम जो है निश्चित तौर पर एक सुदृढ़ राष्ट्र की यहाँ जो निर्माण कर सकते हैं। माननीय हमारे सचिन पायलट साहब जो उनके पुत्र हैं, जिन्होंने अजमेर में विकास पुरुष के रूप में मात्र 5 साल के लिए जो यहाँ से वो सांसद के रूप में चुने और केंद्रीय मंत्री बने, विकास के रूप में उन्होंने ऐसा आयाम दिया कि अजमेर आज भी याद करता है कि माननीय सचिन पायलट साहब जो विकास आपने हमारे अजमेर को दिया है वो भुलाए भी नहीं भूल सकता, जो चीज़ें अजमेर को दी हैं वो भुलाए भी नहीं भूल सकती। तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र सचिन पायलट साहब निश्चित तौर पर आज उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में और पूरे राष्ट्र के अंदर जो है कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी की आवाज़ बनकर देश में एक बुलंदी पर जो है आम जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। गली गली तक, घर घर तक बनाए, तो हमने भी यहाँ बनाया। मेरी उनसे सारी वार्ता हो गई थी, उसके उपरांत उन्होंने वहाँ कार्यक्रम रखा। तो अच्छी बात है जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर एक ये भी प्रथा चालू हो कि राजेश पायलट जी की जयंती जो है बनाई जाए, क्योंकि मेरी बात होने पर जब उन्होंने मना किया तो मुझे भी थोड़ा धक्का लगा कि भी बनानी चाहिए। अगर वो कहते हैं भी बनाएंगे तो हम एक जगह अच्छी तरह बनाते, लेकिन अब उन्होंने भी बनाई तो ये भी खुशी की बात है कि शहर में जगह जगह पे ऐसे नेता की जयंती बननी। नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम की बात नहीं थी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी यहाँ रख चुका था। बुलाने नहीं बुलाने की कोई बात नहीं है। नेता जो जिस तरह के नेता की हम जयंती बना रहे हैं उसके लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, देखो आज पायलट साहब का जन्मदिन है और आज पायलट साहब के जन्मदिन पर कोई गुटबाजी नहीं है, खूब लड्डू बांटो, ऐसा नेता। आज देखो किस्मत की बात कि उन पायलट साहब के खून ने अजमेर ज़िले में हवाई अड्डा कर दिया, अजमेर ज़िले में सेंटर यूनिवर्सिटी कर दिया और इधर देखो ओ भैया मेरे जैसे आदमी को विधायक बना दिया। नहीं तो सोच ही नहीं सकते थे। आज वो पायलट साहब के परिवार की देन है, सचिन पायलट साहब की देन है और मैं तो उन किस्मत वाले आदमियों में हूँ। राजेश पायलट साहब पूरे देश में गांव, गरीब, मजदूर और किसान हर वर्ग के बच्चों को उन्होंने आगे बढ़ाया। राजेश पायलट साहब ने पूरे देश के अंदर
सबसे पहले राम राम शाह का नारा दिया और आज वो देश के अंदर राम राम शाह का नारा गूंज रहा है। उसके बेटे सम्मानीय हमारे नौजवान नेता सचिन पायलट साहब भी आज जहाँ भी देखा होगा आपने, रैली हो चाहे दिल्ली में हो चाहे किसी भी देश में हो, तो राम राम शाह से वो शुरू करते हैं, अंत करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह की शख्सियत राजेश पायलट साहब की है, उनकी जन्म जयंती एक जगह नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाई जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की व्यक्ति विरले ही पैदा होते हैं जो कि अपने व्यक्तित्व से भारत को एक नई दिशा दिखाते हैं। जिस तरह से एक वाक़या मैं आपको बताऊं कि चंद्रा स्वामी एक समय में नरसिम्हा राव के समय में बहुत ऐसी शख्सियत थी जिसके सभी पैर छूने के लिए तत्पर रहते थे, मगर जब राजेश पायलट साहब को लगा कि उनकी नीतियां जो है वो भ्रष्टाचार की है, उन्होंने ये मजबूर किया और चंद्र स्वामी को गिरफ्तार करके, जब वो गृह मंत्री थे, उन्होंने एक जगह नहीं, मैं तो कहता हूँ अजमेर में भी 100 जगह बननी चाहिए, जिससे उनके सिद्धांतों को, उनके किए हुए कार्यों को देखते हुए सब लोग उनसे प्रेरणा लें और कांग्रेस को इस शहर के अंदर मजबूत करें। देखो ऐसा होता है, जब बेटी का ब्याह होता है तो अपने मिलने वाले ही उस जगह पे इकट्ठे होते हैं। ये डीसीसी का कोई कार्यक्रम नहीं है, ये श्रद्धा का कार्यक्रम है। राजकुमार जयपाल साहब ने भी अगर इसकी व्यवस्था की है तो वो भी साधुवाद के पात्र हैं। और मैं तो कहता हूँ कि हर जगह पर, क्योंकि वो किसी एक वर्ग के, एक व्यक्ति के नेता नहीं थे, वो दलितों के भी थे, किसानों के भी थे, सबके नेता थे। उनकी जयंती सब जगह मननी चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।